गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड की लास्ट क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था जब हम क्या कर रहे थे, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है या केमिकल रिएक्शंस क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक अम्ल की। उसके अंदर हमने ये बोला था कि 5 तरह की रिएक्शन देता है। ये कौन कौन सी रिएक्शन देता है? रिडक्शन की, ठीक है, COOH समूह की, उसके अलावा ऑक्सीकरण की, ठीक है, इसके अलावा जो एल्किल ग्रुप होता है इसके ऊपर, एसिडिक ग्रुप के ऊपर, उसकी जो रिएक्शंस होती है वो हमारी क्या थी? फिफ्थ रिएक्शन थी, फिफ्थ टाइप की रिएक्शन थी। तो हम यहाँ पर फिफ्थ टाइप की रिएक्शन आज स्टार्ट करने वाले थे कि एल्किल समूह के कारण जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक अम्लों की वो किस तरह की होती है, एल्किल समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, तो इसके अंदर आपकी एक मेन रिएक्शन है, ठीक है, नेम रिएक्शन है हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो आज वाली क्लास के अंदर हम यही रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। कौन सी है? हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। ठीक है, क्या है ये? हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। नेम रिएक्शन है इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है, एलिफेटिक का मतलब है कि हम जो भी ग्रुप जुड़ा हुआ होता है एसिडिक ग्रुप के साथ वो एलिफेटिक होता है, यानी उसके अंदर कोई भी रिंग वाली स्ट्रक्चर नहीं होती है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन काम में आती है, हेल्म-वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, जिसके अंदर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? फॉस्फोरस की उपस्थिति में हेलोजन के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो क्या बनता है? अल्फा हेलो एसिड या अल्फा हेलो अम्ल यहाँ पे बनता है। देखो किस तरह से रिएक्शन होती है कि अगर हम कोई भी एसिडिक ग्रुप लेते हैं, एलिफेटिक एसिड लेते हैं, ठीक है, कोई भी एलिफेटिक एसिड लेते हैं, तो इसकी अगर हम रिएक्शन करवाएं फॉस्फोरस की उपस्थिति में, किसके साथ? किसी हेलोजन मॉलिक्यूल के साथ। किसकी उपस्थिति में होती है? वाटर मॉलिक्यूल की उपस्थिति में। तो ये क्या करता है? इसके एसिड के अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, किसके द्वारा? हैलाइड मॉलिक्यूल के द्वारा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, वो क्या बनता है? अल्फा हेलो एसिड बनता है। ये क्या बनता है? अल्फा हेलो अम्ल, यानी अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जुड़ता है किसके? अम्ल के। ठीक है, ये हमारी लास्ट रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि अगर हम एसिडिक ग्रुप लेते हैं, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? फॉस्फोरस की उपस्थिति में किसी भी हैलाइड के साथ। तो वो किस तरह की रिएक्शन होती है? जैसे ही आप रिएक्शन करवाते हो एसिड की किसी भी फॉस्फोरस हैलाइड के साथ, यानी PX3 के साथ, ठीक है, इस तरह की ये रिएक्शन होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस हैलाइड की एसिड के साथ, तो हमें पता है कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा कहाँ पे होती है? इसमें एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर होती है। तो ये जो PX3 है मॉलिक्यूल, ये कहाँ पे जाके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है? इस एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऊपर जाकर क्या देता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखता है। तो ये इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप होता है, ना कि एंड रिजल्ट, क्योंकि हम इसमें क्या ले रहे हैं? साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है? इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, यानी यहाँ पर कीटोइनोल टोटोमेरिज्म काम में आती है। किस तरह से? देखो, हम इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं, फिर हमें समझ में आएगा कि क्या है, किस तरह से हो रही है रिएक्शन।
ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं हम। सबसे पहले क्या होता है कि जो एसिड है उसकी रिएक्शन होती है किसके साथ, फॉस्फोरस की उपस्थिति में। मान लो हम किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ब्रोमीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉस्फोरस ब्रोमीन के साथ किस तरह के रिएजेंट की तरह काम करता है, PbR3 यानी फॉस्फोरस ट्राई ब्रोमाइड की तरह काम में आता है। तो ये जो रिएक्टेंट है या रिएजेंट है, ये क्या करता है, ये एसिडिक ग्रुप के हाइड्रोक्सी समूह को रिप्लेस करता है या सब्स्टिट्यूटेड करता है, प्रतिस्थापित करता है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है और इसके अंदर जो आपका रिजल्ट आता है वो क्या आता है, एल्किल हैलाइड बनता है, यानी ये क्या बन गया, एसिड ब्रोमाइड। क्या बनता है, एसिड ब्रोमाइड। ठीक है, अम्ल ब्रोमाइड यहाँ पे बनता है। ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेप है। क्यों, क्योंकि हमने इसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल और ऐड किया है, यानी हमने इसकी जो रिएक्शन करवाई है वो कहाँ पे करवाई है, जलीय विलयन के अंदर करवाई है। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो किस तरह से काम में आएगा। देखो पहले तो क्या होगा, ये जो आपका एसिड ब्रोमाइड बना, ये एसिड ब्रोमाइड जो है ये क्या करता है, ये इनोलिक फॉर्म बनाता है। किस तरह से बनाएगा देखो, अच्छा सॉरी, इसके अंदर एक CH2 रह गया हमारा ना, RCH2। ये क्या करता है, ये इस एसिड हैलाइड का क्या बनाएगा, इनोल फॉर्म बनाता है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। ठीक है, इसका इनोल फॉर्म किस तरह से बनेगा, जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। किस तरह से होगा देखो, कि एक हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन आए कहाँ पे, इन दोनों कार्बन के बीच में, ये डबल बॉन्ड टूटा, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज वाले इसके ऊपर आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या होती है, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म ये यहाँ पे शो करते हैं, जिससे यहाँ पे क्या बनेगा, ये हाइड्रोक्सी, और ये इसके ऊपर जुड़ा हुआ है ब्रोमीन। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इनोल। ठीक है, ये क्या शो करेगा, कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म यहाँ पे शो करता है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि ये जो इनोल फॉर्म है या जो इनोल फॉर्म है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वो ज्यादा स्टेबल किसकी फॉर्म में होता है, हमेशा ये जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है ये ज्यादा स्टेबल हमेशा कीटो फॉर्म में ही होता है। ठीक है, रिएक्टिव ज्यादा कौन सा होता है, इनोल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये अपने लोन पेयर वापस देता है, ये डबल बॉन्ड टूट के इस कार्बन के ऊपर क्या होता है, एक हेलोजन का मॉलिक्यूल आके जुड़ जाता है। किस तरह से देखो, नेक्स्ट जो स्टेप होगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, जैसे आपने ये लिया इनोल फॉर्म, एसिड हैलाइड का इनोल फॉर्म, इससे क्या होता है, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, ये बॉन्ड बनाएगा इस ब्रोमीन के साथ, और एक ये आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या आके जुड़ गया, ब्रोमीन आके जुड़ गया। ठीक है, और ये जो है डबल बॉन्ड ये हमारा टूटा, और यहाँ पे हमारा ये मॉलिक्यूल बना। ठीक है, यानी एसिड ब्रोमाइड के अल्फा कार्बन पर एक ब्रोमीन मॉलिक्यूल या फिर एक ब्रोमाइड आके यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक चीज और, कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड बन गए, तो इससे क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, तो यहाँ से एक H+ बाहर निकल जाता है। जब H+ बाहर निकलेगा तो आपका क्या बनेगा, ये C डबल बॉन्ड O Br। ठीक है, अब लास्ट जो स्टेप होता है इसके अंदर वो होता है हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि जो हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इस एसिड हैलाइड के इस ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि ब्रोमाइड जो है वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है देन कंपेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप। ठीक है, तो लास्ट स्टेप जो होता है उसमें क्या होता है, लास्ट स्टेप में जब भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं या जल अपघटन करवाते हैं,
तो ये क्या करता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो रिप्लेस करता है किसको, ब्रोमाइड को। ठीक है, तो यहाँ से Br माइनस बाहर निकल जाता है, यानी HBr बाहर निकलता है और हाइड्रोक्सी ग्रुप आके जुड़ जाता है कहाँ पे, इस एसिडिक ग्रुप पे, यानी यहाँ पे वापस ये एसिडिक ग्रुप आपका बन गया। और ये जो प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, ये क्या है, अल्फा ब्रोमो अम्ल, या क्या बोलते हैं इसको, अल्फा हेलो एसिड। ठीक है, ये हमारा उत्पाद है जो बन जाता है इस रिएक्शन के लास्ट में। और ये जो रिएक्शन थी हमारी, ये कौन सी थी, जहां पर एल्किल समूह की अभिक्रिया होती है। ठीक है, यहाँ पर एसिड था, एसिड की एल्किल समूह के ऊपर एक हेलोजन मॉलिक्यूल आके जुड़ा है, ये एल्किल समूह वाली अभिक्रिया थी। और इसी के साथ ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो कंप्लीट होती है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके अंदर अभी जो बचा हुआ पोर्शन है वो है कि एक एसिटो एसिटिक एस्टर और एक मेलोनिक एस्टर, इनके सिंथेसिस के मेथड कि ये सिंथेसाइज कैसे होते हैं, किस किस मेथड से होते हैं, और इसके द्वारा इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, ये एक टॉपिक इसमें बचा हुआ है। इसी के अलावा इसी यूनिट के अंदर आपके ईथर और इपोक्साइड भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके साथ ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।